हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम सिटी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम आज नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको जो पहले हमने पढ़ाया है वो सब समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं नाव और धारा यानी कि बोट और स्ट्रीम। तो अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो पहले आपको समय, दूरी और चाल जरूर देख लेना चाहिए, और ट्रेन, क्योंकि उसी से बेस्ड है ये। आपको पता है ट्रेन है ना, समय, दूरी, चाल और ये नाव, धारा सब एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड है। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, एक ही सूत्र है, उसी पर सारे ये बेस्ड है। बाकी आज और देखेंगे कि बोट एंड स्ट्रीम में थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पर नाव और धारा दोनों की बात होती है। तो देखिए, समझते हैं कि नाव और धारा में क्या कनेक्शन है। तो देखो, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था ट्रेन में सापेक्षिक चाल होती थी, है ना। यहाँ पर क्या केस होते हैं, जैसे आपने सभी ने पढ़ा है समय बराबर दूरी बटे चाल, या फिर आप ऐसे कह लो इसे कि भाई चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, आपको जो निकालना है आप वहां से निकाल सकते हैं। अगर आपको चाल निकालनी है आप चाल वहां ले जाओ और समय को नीचे ले आओ, और अगर आप दूरी निकालना चाहते हैं तब चाल वहां पर गुणा हो जाएगी। तो हमें ये 2-3 सूत्र ऐसे पता है जो इसी से बनते हैं ना। 3 सूत्र बना सकते हैं हम। ये भी लिख सकते हैं भाई, दूरी बराबर, आपको नहीं पता तो आपको पता है ये चाल उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो समय गुणा चाल होता है, समय गुणा आपका चाल होता है। अब तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, देखो भाई, बोट एंड स्ट्रीम। यहाँ अलग कंसेप्ट क्यों है? देखो, यहाँ पर जो चाल होती है ना, यहाँ पर जो चाल होती है वो 2 चालें होती हैं। कौन कौन सी भाई? देखो, एक ये नाव है आपकी, मान लो ये क्या है आपके पास, एक नाव है आपके पास। अच्छी सी बनाते हैं थोड़ा सा। देखो भाई, वैसे तो मेरे को आती नहीं है, नाव हो गई आपकी, मान लो। ड्राइंग तो बहुत ही बेकार है मेरी। अगर ये नाव है ना, तो हमने इसकी चाल मान ली कि भाई शांत जल में जो इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी मान ली? x किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां पर अगर पानी है, यहां पर पानी है, तो जो धारा है मान लो इस तरफ को बह रही है, या किस, अभी तो फिलहाल पानी की बात करते हैं। इसकी चाल को हमने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुछ लोगों ने u और b करके पढ़ा होगा, तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इसे a मानो चाहे b मानो। x और y में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि x y हम ज्यादातर अलजेब्रा में पढ़ते हैं। तो हमने एक बात कही यहाँ पर कि भाई यहाँ पर जो x और y क्या है, तो देखो हम x और y की बात कर लेते हैं। x क्या है? शांत जल में नाव की चाल, और जो y है वो क्या है? धारा की चाल। क्या है? धारा की चाल। अब आपको अगर धारा की चाल का मतलब, आप ये बताओ, जब भी आपने देखा होगा, आपने कहीं बोट जरूर चलाई होगी, नैनीताल चले जाना, अगर नहीं चलाई है तो नैनीताल में जाकर, या फिर और कहीं भी भीमताल वामताल पता नहीं कहाँ कर चलाई जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर पानी बह रहा है तो हमें पैडल मारने की कोई जरूरत नहीं होती नाव में। नाव अपने आप ही आगे बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? या नहर में चले जाओ, चलो नैनीताल में मत जाओ, नहर बहुत होती है। आपने देखा एक नहर जा रही है, और यहाँ पर एक मैं कागज की नाव बना के, जो बचपन में हमने फेंकी है, बनाकर अगर मैं छोड़ देता हूँ तो वो अपने आप बह जाती है। किस तरफ? जिस तरफ पानी की डायरेक्शन होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर, है ना, पानी काम कर रहा होता है। तो 2 बात हम यहाँ पर समझने वाले हैं। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई कि देखो भाई, मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं, ये नाव है, ये आपकी नाव है, मान लीजिए ये नाव है आपकी। और अगर नाव की चाल है x, देखो यहां पर जो चाल होंगी वो 2 होंगी। कौन कौन सी? नाव की चाल है x। अगर पानी इसी तरफ बह रहा है और नाव भी इसी तरफ जा रही है, तो नाव की चाल x और धारा की चाल y। अगर इसे बोलते हैं हिंदी में अनुकूल चाल या अनुप्रवाह चाल। अगर दिशा सेम होती है किस किस की? धारा अथवा धारा तथा नाव की दिशा, यानी कि चलने की दिशा, ठीक है, ओके, चलने की दिशा समान होती है, समान होती है, तो चालें जुड़ जाती हैं। क्या हो जाता है? तो चालें जुड़ती हैं, चालें जुड़ जाती हैं। जुड़ने का मतलब कि भाई जो चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ इस केस में? x प्लस वाई। और इसी चाल को हम क्या बोलते हैं? अनुकूल चाल। या तो आप कह लो कि भाई जो अनुकूल कह लो आप इसे। कुछ लोग इसे किसी किसी क्वेश्चन में ये अनुप्रवाह करके लिखा होगा। क्या लिखा होगा? अनुप्रवाह। इंग्लिश में इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या बोलेंगे इसे? डाउन स्ट्रीम का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, पहाड़ पर रहते हैं हम सब, है ना। तो पहाड़ का क्या है कि जैसे पानी ऊपर से आ रहा है नीचे को, तो नाव उसी तरफ नीचे को आ रही है, तो आप डाउन स्ट्रीम की बात कर लो। जैसे यहाँ पर अगर हम बनाएं कि भाई ये नहर है ना, ऐसे पानी आ रहा है और ऐसे ही आपकी क्या आ रही है,
आपकी नाव आ रही है, तो नाव की और पानी की दिशा डाउन स्ट्रीम है, यानी कि पानी भी नीचे आ रहा है और नाव भी नीचे आ रही है, यानी कि समान दिशा में जा रहे हैं, तो x प्लस वाई इसकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, डायरेक्शन अपोजिट का मतलब मेरा कहने का मतलब है, अब यहां पर करते हैं थोड़ा सा, इसे मैं मिटा देता हूं, बाद में लिख लेना आप कि भाई अगर, है ना, अगर नाव ये आपकी जा रही है, ये नाव है आपकी, नाव इस तरफ जा रही है, क्या जा रही है, इस तरफ x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और जो आपका पानी है, ये जो आपका पानी है वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है कि सब उससे y किलोमीटर प्रति घंटा से, ये x किलोमीटर प्रति घंटा से, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे, देखो आपको पता है विपरीत दिशा में, क्या बोलेंगे, विपरीत दिशा में, यानी कि अपस्ट्रीम, इंग्लिश में बोलते हैं इसे अपस्ट्रीम। आप इसे बोलेंगे ये अनुकूल है, तो ये क्या है, प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब आप समझ गए होंगे, डायरेक्शन जब अपोजिट होती है, तो ये होती है प्रतिकूल चाल, और इस केस में चाल क्या हो जाती है, जो घट जाती है। क्यों घट जाती है, आपको पता है कि आप अगर, जैसे आपने कभी फील किया होगा, हवा का यहां पर लेते हैं, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हवा आपकी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो आप देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं तब कहीं हम आगे बढ़ पाते हैं, अन्यथा हमें हवा पीछे खींच देगी। सेम पानी का है, अगर पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है और हम इस डायरेक्शन में तैरने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू, अगर पानी भी इस डायरेक्शन में है और हम भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको पता है, आप थोड़ा सा हाथ मारेंगे और बहुत ज्यादा आगे तक जाएंगे। तो मैंने कहा यहां पर होती है प्रतिकूल चाल, जिसे हम दिखाते हैं x माइनस वाई से। किससे दिखाते हैं, x माइनस वाई से। तो आपको दो बातें याद रखनी है यहां पर, कौन कौन सी, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लो यहां पर, कि धारा तथा नाव की दिशा विपरीत हो। क्या होनी चाहिए, विपरीत हो, तो चालें घट जाती हैं, तो आप लिख सकते हैं तो चालें घटती हैं। तो बस आपको इतनी बात याद रखना। और क्या क्या बोलते हैं इनको, जब पानी की दिशा में आपकी नाव जा रही है तब हम बोलेंगे भाई कि वो क्या है, अनुकूल है, यानी कि डाउन स्ट्रीम है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है पानी की और बोट की आपकी डायरेक्शन, तो आप क्या बोल देंगे उसे, कि वो अपस्ट्रीम है। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा और आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब मैं एक आपको और एक बात बताता हूं कि देखो हम इसे और क्या समझ सकते हैं। आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये सब नोट कर लेना, क्योंकि इतने प्यार से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, बिल्कुल बेसिक से। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई, यहां पर इसे रफ करते हैं, कि आपको जब भी बोले कि शांत जल में, है ना, शांत जल में, यानी कि हम बात करते हैं अनुकूल चाल, यानी कि देखो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम इंग्लिश में लिख लेना, डाउन स्ट्रीम चाल का मतलब आपको पता चल गया कि x प्लस वाई है, और अप स्ट्रीम यानी कि यूएस का, अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, ये आपकी चाल है। कब, जब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम हो। अब मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एग्जांपल लेते हैं, क्या ले लेते हैं भाई, कि एग्जांपल, कि आपके पास डाउन स्ट्रीम जो चाल है ना, किसी बोट की पानी की दिशा में, है ना, जो चाल है वो कितनी मान ली आपने भी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। इसका कहने का मतलब हुआ कि जिस तरफ नाव जा रही है उसी तरफ पानी बह रहा है, तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन यानी कि अप स्ट्रीम में जो उसकी चाल है वो कितनी है, आपने कहा भाई सिर्फ 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको पता है कम ही चल पाएगी बोट, क्योंकि बोट पर पानी फोर्स लगा रहा है, उल्टा, है ना, अपोजिट फोर्स लगा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमसे वो पूछ ले कि भाई आपको बतानी है नाव की चाल, क्या बतानी है, नाव की चाल, और आपको बतानी है धारा की चाल। तब हम क्या करेंगे, तो आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, आप इसे लिख सकते हैं भाई कि ये x प्लस वाई की वैल्यू है और ये x माइनस वाई की वैल्यू है। नाव यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और धारा यानी कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपने कहा कि हमें डाउन स्ट्रीम पता है, अप स्ट्रीम पता है, तो देखो आपको पता है कि अगर मैं इनको दोनों को जोड़ दूं, है ना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आप देख रहे हैं y से y कट जाएगा और 2x आएगा, और 2x को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, x। यानी कि अगर हमें x निकालना है तो हमने क्या करना है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम को जोड़कर आधा कर देना है, और अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या करना है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम को घटाकर क्या कर देना है, आधा, ऐसे लगा लो यहां पर। तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम को आधा कर देना है। अब अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आपने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो 10 और 6 आप कहेंगे भाई 16, 16 का आधा करेंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा,
और अगर हम y की वैल्यू निकालें तो हम घटाएंगे भाई, कितना बचा यहाँ पर, आपने कहा 4/2, यानी कि उसकी स्पीड कितनी जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम पता होता है और हमसे पूछ लेता है कि शांत जल में नाव की चाल, तो आपको क्या करना है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम को जोड़कर, है ना, क्या करना है, जोड़कर 2 से भाग कर देना। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि जब आप इसको जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं y से तो y कटेगा, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x, और 2x को हमें डिवाइड करना पड़ेगा तभी x बनेगा। सेम यहाँ पर घटाएंगे तो x से x कट जाएगा और y जुड़ जाएगा। तो आई होप आपको अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम, और अभी बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसके, तो पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर शांत जल में है तो आपको पता है कि x होता है, तो वो कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है आपको बस टर्म्स याद रखने हैं इसके कि क्या बोल रहा है वो। तो हमसे बोला है कि शांत जल में नाव की चाल, यानी कि x की वैल्यू दे रखी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप जानते हैं जो y दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे इस क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है वो बोला हुआ है तो नाव की चाल, है ना, नाव की दिशा में चाल, यानी कि नाव की जो है पानी की दिशा में, धारा की दिशा में चाल बतानी है और विपरीत दिशा में। अगर आपको अनुकूल और प्रतिकूल चाल बतानी है तो आप जानते हैं कि अनुकूल, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं डाउन स्ट्रीम, अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम। अगर आपको चाल बतानी है तो डाउन स्ट्रीम का मैंने आपको क्या बताया, डाउन स्ट्रीम मतलब भाई जिस दिशा में आपकी नाव जा रही है उसी दिशा में पानी जा रहा है, इस स्थिति में चालें जुड़ जाती है। तो 5 और 1 6, यानी कि x प्लस हमें y कर देना है, यानी कि कितना आ जाएगा 6। और प्रतिकूल का मतलब भी आप समझते हैं कि आपको क्या कर देना है, इसमें घटा देना है, प्रतिकूल में चालें घट जाती है, यानी कि कह देंगे आप अप स्ट्रीम। तो कितना कह देंगे आप अप स्ट्रीम के लिए x माइनस y। तो आपने क्या करना है 5 में से 1 घटा देना है, तो आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो बस आपको क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अभी हम थोड़ा अच्छे से चल रहे हैं क्योंकि भाई आपको देखो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप अप्रोच नहीं लगा पाएंगे। तो मैंने भी आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस रखे हुए हैं, तो आप क्या करें, पहले इनको जरूर करें। ऐसा ना सोचें कि बस ये तो हमें आता है, आप देखें वीडियो को तब आपको क्लियर होगा कि आगे जाके तो हम बड़े सवाल करेंगे। आई होप कि आपको आता होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनको ये बात नहीं आती होगी और उन्हें समझने के लिए ये बात पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि यदि धारा की दिशा में नाव की जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको पता है अगर धारा की दिशा में है तो धारा की दिशा में कब होता है, जब देखो नाव है और धारा की दिशा में आपको पता है कि अनुकूल चाल दे रखी है, यानी कि x प्लस वाई जो हमारे पास है अनुकूल चाल। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है अनुकूल प्रतिकूल, अब हमें पता चल गया कि धारा और नाव की जब दिशा सेम होती है, इसी में इधर जा रहा है इधर भी इधर जा रहा है, तो x प्लस वाई होता है, कितना होता है x प्लस वाई आपको दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने कहा हमें ये पता है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर x प्लस वाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, आप जानते हैं धारा की सिर्फ चाल, धारा होता है y, यह है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की चाल। आपने कहा धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमसे पूछा है भाई इस क्वेश्चन में कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाव की चाल यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आप यहां पर नहीं रख सकते y की वैल्यू? अगर आप y की वैल्यू है 4 रखकर उधर जाकर घटाएंगे तो x का मान कितना आएगा, आप कहेंगे 16। तो बस 16 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि शांत जल में जो नाव की चाल होगी वो कितनी होगी, आपने कहा 16 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब बताओ इस क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी है? बिल्कुल नहीं होगी। बस जैसे जैसे क्वेश्चंस बोल रहे हैं वो आपको टर्म्स जरूर पता होने चाहिए कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। अगर आपने पता कर लिया कि आपको क्वेश्चंस में क्या क्या पता है और क्या निकालना है, तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं, आप करके देखिए खुद, अब थोड़ा बहुत तो आपको आ ही गया होगा समझ में। आगे हमसे बोला है यदि धारा की दिशा में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई धारा की दिशा में है यानी कि आपको डाउन स्ट्रीम पता है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास है धारा की दिशा में चाल। तो x प्लस वाई हमें पता चल गया। आगे बोला है धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर विपरीत है तो x माइनस वाई, भाई 16 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिया हुआ है। आगे हमसे पूछा क्या है और ये देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। हमसे बोला है धारा तथा नाव की चाल आपको बतानी है, यानी कि आपको x बताना है और आपको y बताना है। अभी मैंने बताया आपको पता है ये अनुकूल है और ये प्रतिकूल है। अगर आपसे x का मान पूछा तो मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया था कि आपको पहले क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। पहले क्या करना है, आपको इन दोनों को जोड़ना है और उसका आधा कर देना है। यानी कि अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम 20 प्लस 16
का आधा करेंगे, क्या करेंगे, आधा। तो आप जानते हैं, अब देखो इससे हम इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, जोड़ने की भी जरूरत आपको है नहीं। क्यों नहीं है, इससे 10 बार में कटेगा और इससे ये 8 बार में। तो आपका आंसर कितना आया, 18। अब कुछ लोग कहेंगे आप इसी 2 से 2 बार क्यों काट दे रहे हो भाई, ये 20 भी है। तो देखो आप जोड़कर जब काटोगे तो ये जो 20 है ना, इसके भी नीचे 2 है और 16 के भी नीचे 2 है, ये एलसीएम लेके सॉल्व्ड है। तो हमने क्या कर दिया, एलसीएम ब्रेक कर लिया। तो ये 10 बार में कटा और ये 8 बार में, ये 18। आप जोड़ लो, ये 36 है, 36 को आप 2 से भाग करेंगे तब भी आपका 18 ही आने वाला है। अब हम बात करते हैं y की, दोनों को घटाना है। तो आप जानते हैं 20 माइनस 16/2, आप फिर से काट लेंगे, आपको पता ही है ये 10 बार में कटेगा और ये 8 बार में। तो डायरेक्ट आंसर आप कितना लिख सकते हैं, 1। कितना लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कितना, सॉरी 4 बचेगा ना, तो 2 लिख सकते हैं आप। कितना लिख सकते हैं आप, 2। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट पीछे बताया कि अगर आपको अनुकूल और प्रतिकूल चाल पता है और हमसे क्या पूछता है कि भाई धारा की चाल बताऊं आपको, तो क्या करना है, दोनों को घटाकर आधा करना है। और अगर हमसे पूछता है कि शांत जल में नाव की चाल बतानी है, तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़कर आधा करना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं और उन्हें भी देखते हैं। और अगर आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में, ये नहीं जरूरी कि इसी चैप्टर के, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी जगह पर आपको दिक्कत है, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8218682973 पर, और मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा उस क्वेश्चन को, या तो शॉर्ट वीडियो दूंगा आपको या फिर सॉल्व करके आपको जरूर उसके डाउट तक क्लियर कर दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक नाव की धारा की दिशा में चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो x प्लस वाई दे रखा है हमें 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पता चल गया कि x प्लस वाई जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे हमसे बोला हुआ है तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा आप समझ रहे हैं कि x माइनस वाई, प्रतिकूल बोल रहा है, x माइनस वाई प्रतिकूल बोल रहा है। देखो आपको लिखने की जरूरत है क्या, अनुकूल और प्रतिकूल। क्वेश्चन में पता चल रहा है कि यार धारा की दिशा में ये x प्लस वाई भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है अभी। अगर क्वेश्चन में हमसे जब तक ना बोले कुछ, तो हमसे बोला है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपने कह दिया ये है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। वही पूछा है हमसे फिर से कि नाव की चाल बतानी है आपको और क्या बताना है, धारा की चाल, यानी कि x और y की आपको वैल्यू बतानी है। अगर आप जानते हैं कि x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ लो। अब देखो यहाँ तो जोड़ने की जरूरत है, आप मत कहना 25 को काटो, कटेगा नहीं, 12.5 बार में पॉइंट में जाएगा। तो हमने इसको जोड़ लिया। आपने कहा ये कितना हो गया, 30 40, आप 40 का आधा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि शांत जल में जो नाव की चाल आ गई वो 20 आ गई। अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो आप जानते हैं कितना बचेगा, आपने कहा 10। कितना बचेगा, आपने कहा 10। 10 को आप आधा करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर है दोनों। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इन क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और आने वाले समय में जब आपको मैं कल एक और वीडियो दूंगा, परसों भी दूंगा, आपको पता है कि हम मंडे से पूरा फ्राइडे तक पढ़ाते हैं आपको, रेगुलर क्लास 2 बजे आपको मिलती है वीडियो। तो आप क्या करें, रेगुलर देखें, आप अपनी मैथ्स को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास बोला है कि एक नाव धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में, तो आप जानते हैं अगर धारा की दिशा में नाव है ना 18 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर रही है, 3 घंटे में। तो हम अनुकूल चाल निकाल लेते हैं ना। देखो यहां पर क्वेश्चन में अलग है भाई, हमें चाल दी नहीं है, हमें निकालनी है कि x प्लस वाई, यानी कि जो अनुकूल चाल होगी वो कितना होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 18 किलोमीटर की दूरी वो 3 में कर रही है, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है अनुकूल, जब पानी की ही दिशा में वो चल रही है। आगे हमसे बोला है जबकि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब आप समझ रहे हैं, नाव इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रहा है, तो 16 किलोमीटर की दूरी विपरीत है, यानी कि चाल घट जाएंगी। तो ये चाल लगा रहा हूं मैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रही है, तो 16 ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है तो धारा और नाव की चाल बतानी है आपको। तो आपको पता है कि आपको x प्लस वाई पता चल गया, x माइनस वाई पता चल गया। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 6 और 4 10, 10 का आधा करेंगे तो आप कहेंगे भाई 5, तो हमें मिल गया ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो दोनों को घटाएंगे, तो 6 में से 4 जाएगा, आप कहेंगे भाई 2, 2 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और इन क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत अब नहीं आ रही होगी। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं ऐसे ही। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको बस वो ऐसे ही देता रहेगा, थोड़ा सा अपना लेवल भी बढ़ाएंगे ताकि आपको भी ऐसा ना लगे कि बिल्कुल बस वही क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। देखो पिछली बार वो हमने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दे रहा था, इस बार हमने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम अपनी साइड से निकाली है। उसने हमें दे दिया कभी 3 किलोमीटर या 18 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस वो 3 घंटे में तय कर रहा है, तो आप निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी है।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि धारा की दिशा में कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। आपको पता है कि धारा की दिशा में यानी कि x प्लस वाई, देखो वही सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम चाल बराबर दूरी बटे समय की बात करें तो आपको पता है कि अगर पानी की यानी कि धारा की और आपकी बोट की जो डायरेक्शन है वो सेम है तो अनुकूल चाल लगता है, यानी कि x प्लस वाई जो है वो 30 किलोमीटर चलने में, दूरी आपके पास 30 किलोमीटर है, कितना समय लगा रही है, आपने बोला वो 5 घंटे लगा रही है, यानी कि 5 6 30। हमें पता चल गया कि जो डाउन स्ट्रीम उसकी चाल है वो कितना है, आपने कहा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे बोला तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी में वो 6 घंटे लगाती है। भाई पहले 5 लगा रही थी, अभी 6 घंटे लगा रही है। अगर विपरीत आ रही है तो आपको पता है घट जाती है, तो इससे हमने इसको काट लिया तो कितना आ गया आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमसे बोला है तो धारा तथा शांत जल में नाव की चाल बतानी है आपको, यानी x बताना है आपको। क्या बताना है, x। अगर आप x बताना चाहते हैं तो आपको पता है इन दोनों को जोड़कर आपको क्या करना है, आधा, यानी कि 11/2। तो आप क्या पाएंगे 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम कहें भाई घटाकर कि y की वैल्यू आपको घटानी है तो 6 में से 5 गया 1, 1/2 का मतलब आप जानते हैं 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और हमने ऐसे 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं तो बहुत होते हैं। आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप इतने ही बेसिक से और अच्छे क्वेश्चंस कर पाएं और अपने दिमाग को खोल पाएं, ताकि आप और ज्यादा क्वेश्चंस खुद से ही कर पाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।